हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका इंट्रोडक्शन है अपने पास बीपीटी। बीपीटी बीपीटी का मतलब होता है, बी का मतलब बेस, पी का मतलब प्रोपोर्शनलिटी, टी का मतलब थ्योरम। बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो ये है वो बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसका जो अपने पास टॉपिक रहेगा। और जो क्वेश्चन है वो सारे इसी थ्योरम के ऊपर डिपेंड होंगे। और ये थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई एग्जाम से, ये एग्जाम से रिलेटेड है। एग्जाम में आपके 5 नंबर्स की आती है भाई, तो इसको ध्यान से समझना। आज हम इसके टॉपिक को अच्छे से समझा रहे हैं, बीपीटी को। देखो भाई, ये बोल रखा इन ए ट्रायंगल ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक लाइन एक साइड के पैरेलल ड्रा की जाती है भाई। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, जो बाकी दो साइड उनको कट करती है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर भाई। द टू साइड, और उन दो साइड को इन द सेम रेशियो, ये प्रूव करो, वो उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। किस टाइप से भाई, ये लो भाई, ये मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है भाई ए बी सी, ठीक है सर। इसके पैरेलल एक बीसी के पैरेलल एक लाइन मान लो हमने खींच दी डीई। कौन सी खींच दी, डीई। तो अपने पास जो गिवन है वो है भाई डीई पैरेलल है बीसी के, ये गिवन है। और प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, ये बोल रखा जो ये लाइन इसके पैरेलल है ना, ये इन दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है। ए बी को तो डी पॉइंट पे, ए सी को ई पॉइंट पे। ये प्रूव करो जहां ये कट कर रही है ना, इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। इनका रेशियो ना सेम होगा, रेशियो मतलब ए डी के अपोन में डी बी और ए ई के अपोन में ई सी। तो हमें प्रूव करना भाई ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ए सी, ये प्रूव करना भाई। भाई ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले इस ई पॉइंट से इस ए बी लाइन पर एक कंस्ट्रक्शन कर दो, ई एम परपेंडिकुलर खींच दो भाई ए बी पर। डी से एक परपेंडिकुलर और खींच दो भाई, डी एन परपेंडिकुलर है भाई किस पे, ए सी पे। तो ये हमें कंस्ट्रक्शन करनी है भाई, कंस्ट्रक्ट डी ई एम परपेंडिकुलर है ए बी पर और डी एन परपेंडिकुलर है ए सी पर। ये लो भाई कंस्ट्रक्शन कर दी, हाँ सर कर दी। अब देखो भाई, पहले बात करते हैं इस ए डी ई ट्रायंगल की ऊपर वाली की। इसमें अपने पास दो हाइट खींची गई है, एक तो ई एम और एक डी एन, हाँ सर खींची गई है। और एक हाइट ए बी पर खींची गई है और एक हाइट ए सी पर। तो बेस भी दो हो गए, एक तो ए बी वाला बेस और एक ए सी वाला। अगर ए डी ई ट्रायंगल की बात करें तो एक बेस ए डी और एक बेस ए ई, हाँ सर। तो इस ए डी ई ट्रायंगल का एरिया निकाल लो भाई दो बार। तो यहां लिखोगे इन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस अपने पास भाई पहले एडी वाला बेस और हाइट अपने पास पहले ईएम वाली हाइट, दोनों हाइट से निकाल लेना भाई। हाँ सर, एक बार और भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये फिर दोबारा हाफ इंटू बेस, बेस अब की बार भाई ए ई वाला बेस ए ई और हाइट अपने पास डी एन, ए ई के ऊपर कौन सी हाइट है सर, डी एन। ये लो भाई, दो बार हमने ट्रायंगल ए डी ई का एरिया निकाल लिया, एक बार तो बेस ए डी और हाइट ई एम, और एक बार बेस ए ई और हाइट डी एन लेकर। यहां तक कोई डाउट है तो बता दो भाई, कोई डाउट नहीं सर, आ जाओ भाई आगे बात करते हैं। एक बार भाई इस ई को बी से ज्वाइन करवा दो, ठीक है सर करवा दिया। देखो भाई बी डी ई, इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई, बी डी ई ट्रायंगल का भी एरिया हाफ इंटू बेस। बेस बेस वो होता है जिसके ऊपर हाइट खींची हो,
तो बी डी ई, सर यहां पर तो कोई हाइट नहीं खींची, तो टेंशन नहीं भाई। ये बी डी ई आगे बढ़ाई, कहां पर जा रही है सर, ए बी। इस ए बी की हाइट क्या है सर, ए एम। तो इसका मतलब बी डी की भी हाइट ई, सॉरी ए बी की हाइट अपने पास क्या है, ई एम। तो इस बी डी की हाइट है ना, बी डी की, क्योंकि ये ए बी का ही तो पार्ट है, तो जो ए बी की हाइट होगी वही अपने पास बी डी की हाइट होगी भाई। तो इस बी डी का अगर एरिया निकालेंगे तो बेस बी डी और हाइट ई एम ही रहेगी भाई। क्यों रहेगी वो मैंने बता दिया, क्योंकि ये जो बीडी है ना, ये अपने पास इस ए बी वाली साइड का पार्ट है और ए बी की हाइट ई एम है, तो इसका मतलब बीडी की भी हाइट ई एम है। हाँ सर ठीक है, तो बेस अपने पास बीडी और हाइट अपने पास ई एम, ठीक है सर। एक बार भाई इसको ज्वाइन करवा दो, सर करवा दिया। अब की बार एरिया भाई, अब तो निकाला था हमने बी डी ई, अब की बार भाई सी ई डी। हाँ सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी हाफ इंटू बेस, बेस अब की बार भाई सी ई, या जिसको हम ईसी भी बोल देंगे की बात है वो तो। और हाइट, हाइट आपको एक बात बताओ भाई, ये ईसी वाला जो पार्ट है किसका पार्ट है सर, ये एसी वाली साइड का पार्ट है। और एसी की हाइट अपने पास क्या है सर, डीएन है। तो इस सीई बेस की हाइट भी क्या होगी सर, सीएन। तो यहां लिख दो भाई सर, सीएन नहीं भाई डीएन, इसकी हाइट अपने पास है डीएन। तो ये लिख दो भाई डीएन। कोई डाउट है तो बता दो भाई। सर कोई डाउट नहीं, यहां तक नहीं डाउट ना भाई, इनको आपस में डिवाइड कर दो भाई। एरिया ट्रायंगल ए डी ई, इसको डिवाइड कर दो एरिया ट्रायंगल बी डी ई से, ठीक है सर। हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एम, ठीक है सर। एक यहां पर भाई एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल सी ई डी, डिवाइड कर दो भाई हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन, ठीक है भाई। और हाफ इंटू ई सी इंटू डी एन, ठीक है भाई। देखो भाई इसको तो इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, काट दो भाई, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, यहां इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, ठीक है सर। बच क्या गया सर, बच गया एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी, ठीक है सर। और यहां पर और क्या बच गया भाई, यहां बच गया सर एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल सीई डी, ये अपने पास है भाई ए ई अपॉन ई सी, ठीक है सर। अब हमें तो इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, इन दोनों को और इनको इक्वल प्रूव करने के लिए एक बात बता दो सर, क्या बता दे, ये लेफ्ट साइड इक्वल होंगी तो ये राइट साइड इक्वल होंगी या नहीं होगी, हाँ सर। और ये तब इक्वल होंगी, देखो ऊपर तो सेम ट्रायंगल का एरिया भाई, एरिया ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ट्रायंगल ए डी, बच गया ये एरिया ट्रायंगल बी डी ई और एरिया ट्रायंगल सीई डी, हाँ सर। अरे ये बच गया, तो इन दोनों का एरिया का क्या करें, एक बात देखो भाई, दोनों ट्रायंगल को ध्यान देखो, बी डी ई, बी डी ई, हाँ सर। सीई डी, सीई डी, हाँ सर। बी डी ई, ठीक है सर। सीई डी, ठीक है सर। देखो भाई दोनों का बेस सेम नहीं है, डी सर सेम बेस है। पैरेलल लाइन देखो भाई, दोनों दो पैरेलल लाइन कौन कौन सी के बीच बनी है सर, डीई और बीसी। देखो डीई और बीसी पहले से ही गिवन है, पैरेलल है ये सर, गिवन है, हाँ सर। डीई और बीसी के बीच में बनी है ये वाली ट्रायंगल भी और ये वाली ट्रायंगल, दो पैरेलल लाइन सेम पैरेलल लाइन के बीच है, सेम बेस है। 9th क्लास में आपने पढ़ा था भाई, अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पर बनी हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच बनी हो, दोनों का एरिया इक्वल होता है भाई। सर पढ़ा था तो लिख दो यार एक बार, यहां लिखेंगे ट्रायंगल बीडीई एंड ट्रायंगल सीईडी हैव सेम बेस
and same between same parallel line and between a same parallel line, सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस के बीच बनी है, तो इसका मतलब एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल CED। हाँ सर, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा सर, इक्वल होगा। अरे इक्वल होगा तो देखो ऊपर ये दोनों पहले इक्वल थे, नीचे वाले भी दोनों इक्वल हो गए, तो मतलब लेफ्ट साइड इक्वल हुई या नहीं हुई सर, हो गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो। हाँ सर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दो भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अपने पास क्या आ जाएगा, अगर लेफ्ट साइड इक्वल हो गई तो राइट साइड भी क्या होंगी सर, इक्वल। तो AD अपॉन में BD इक्वल होगा AE अपॉन में EC। ये लो भाई, प्रूव हो गए। ये वाली बात आपको यही प्रूव करना था भाई। इस BPT में अब कोई भी डाउट हो ना तो बता देना भाई। भाई ये थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है भाई, एग्जाम में पक्का आएगी भाई। कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई। देखो ये दोनों साइड इक्वल हुई ना तो राइट साइड इक्वल हुई, और ये दोनों तब इक्वल होंगे इनके न्यूमरेटर तो पहले से इक्वल थे, डिनोमिनेटर और इक्वल कर दिए, BDE और CD ये दोनों भी इक्वल हो गए, ये ऊपर वाले इक्वल थे, तो मतलब लेफ्ट साइड पूरी इक्वल, तो राइट साइड भी इक्वल। ये लिख दी भाई। कोई डाउट है ना तो बता देना भाई कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी भाई इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।